हेलो एवरीबॉडी। नेक्स्ट आपके कोर्स में मैं अभी आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप वाला पेपर चला हुआ है और इसमें आपकी यूनिट जो है 3rd चली हुई है, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड मैकेनिज्म ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें जो है इस यूनिट का अब मैं नेक्स्ट पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करूँगी, एक्रीडिएशन, कंसेप्ट, मीनिंग, पैरामीटर्स। और इसमें जो है रोल ऑफ एक्रीडिएशन एजेंसी। यहाँ हमने एक्रीडिएशन से क्या मतलब है, इसका क्या कंसेप्ट है और जो एजेंसी होती हैं उनका क्या रोल है। एक्रीडिएशन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए एक एक्रीडिएशन जो है कमेटी गठित की गई है, कमेटी जो है बनाई गई है जो नैक के माध्यम से अपना कार्य करती है। NAAC यानी कि नेशनल असेसमेंट एक्रीडिएशन कमेटी। ये जो कमेटी बनाई गई थी ये 1994 में बनाई गई थी। और 1994 में जो बनाई गई थी, क्योंकि क्या है हमारे भारत में क्या है, करीब 750 तो यूनिवर्सिटी हैं और 45,000 के करीब कॉलेज हैं। एक्रीडिएशन से मतलब होता है किसी चीज़ का क्या है ये देखना कि उसका प्रत्यानन करना, उसका क्या है, उसकी मान्यता को, उसके जो नॉर्म्स हैं, जो रेगुलेशन है, जिस चीज़ पर वो काम कर रही है वो कितनी उस चीज़ पर खरी उतर रही है, उसका प्रत्यानन करना, उसका मूल्यांकन करना। और उसका क्या है, उसकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटीनेस है, वो कितनी जो है एक्सेप्टेबिलिटीनेस जो है रखती है, कितनी रिकॉग्निशन की जो है, मतलब कितना लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, कितना उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो जो एक्रीडिएशन होता है, एक्रीडिएशन से मतलब ये होता है कि जो भी स्कूल कॉलेज होते हैं वो किसी ना किसी कार्य के लिए, उद्देश्य के लिए जो है गठित किए गए हैं, वो उन उद्देश्यों की पूर्ति किस लेवल तक कर रहे हैं, उस लेवल को जानना, परखना, समझना और उसकी क्वालिटी को क्या अंकों में प्रस्तुत करना, वही क्या है, एक्रीडिएशन कहलाता है। यानी कि जिस काम के लिए किसी स्कूल कॉलेज को बनाया गया है वो उस काम को कितने बेहतर तरीके से कर रहे हैं, इस चीज़ का क्या है असेसमेंट करना, इस चीज़ का क्या है मूल्यांकन करना, वही क्या है एक्रीडिएशन कहलाता है। अब ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम किसी चीज़ की क्या है क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे, क्वालिटी को चेक नहीं करेंगे, तो कोई भी संस्था क्या है उतने बेहतर तरीके से क्या है कार्य नहीं करने की। तो क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी को बेटर करने के लिए, क्वालिटी का जज करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कितना जो है बेहतर अपने हर आयाम पर कार्य कर रही है, अपने हर आयाम पर कार्य, यानी कि वो सोसाइटी के प्रति जो उसकी जवाबदेही है, जो उसकी स्टूडेंट्स के प्रति जवाबदेही है, जो उसकी जितनी भी जो है जवाबदेही है, वो उस जवाबदेही पर कितनी खरी उतरती है, इस चीज़ का क्या है मापन करना, इस चीज़ का आकलन करना, वही क्या है नेशनल असेसमेंट एक्रीडिएशन काउंसिल के माध्यम से किया जाता है। जो नैक का जो प्रारूप है वही एक्रीडिएशन के अंदर आ जाएगा। नैक जो है ये एक कमेटी गठित की गई थी जो क्या है 1994 में की गई और इसका जो काम था वो क्या था, एडवाइस करना। और इस यानी कि एडवाइस जो है देना। और ये कमेटी जो है जो बनाई गई वो जो है स्ट्रक्चर को, करिकुलम को, प्लानिंग को और जो जितना भी जो है एग्जीक्यूशन, जो भी जो है वर्क स्कूल कॉलेज में हुआ है, उन सब को क्या है चेक करना कि कितना जो है बेहतर तरीके से हो रहा है, नैक के माध्यम से किया जाता है। किसी भी चीज़ का जो है जब हम मूल्यांकन करते हैं कि वो अपने स्तर पर कितने बेहतर तरीके से काम कर रही है, वो क्या है एक्रीडिएशन कहलाता है। तो आप एक्रीडिएशन से समझ गए होंगे कि एसेस करना, एक्रीडिएट करना, उसका प्रत्यापन करना, प्रत्यानन करना, उसका जो है रिकॉग्निशन लेवल क्या है, कितने जो है बेटर तरीके से उसका वर्क परफेक्ट वे में चला हुआ है।
अब ये नैक के द्वारा जो है एक्रीडेशन क्या होता है, जो ये एजेंसी है नैक, ये किस तरह से काम करती है। जो भी स्कूल कॉलेज होते हैं, जब उनको क्या है 6 साल खुले हुए हो गए हों या 2 बैच ग्रेजुएट लेवल के पास आउट हो गए हों, तो तब क्या होता है, उनको नैक करवाना अनिवार्य है। ये 2013 में क्या था, ये एक संशोधन लाया गया जिसमें क्या है सभी स्कूल कॉलेजों के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि 5 साल के अंदर क्या है वो अपने यहाँ क्या है एक्रीडिएशन अपना जो है करवा लें। नैक से क्या है पीयर टीम से अपना इंस्पेक्शन करवा लें। जो इसका मुख्यालय है, मेन जो ऑफिस है वो बेंगलोर में है। और जो इसमें जब अब हम जो है नैक में अगर हमने सपोज करो मूल्यांकन करवाना हो, जिस कॉलेज में आप हो, तो जो वहाँ प्रिंसिपल है, जो मैनेजमेंट है, वो मिलके क्या है एक फॉर्म बेंगलोर को क्या है नैक की साइट पर भरते हैं। जब वो नैक की साइट पर फॉर्म भरते हैं, 35,000 उसकी फीस है, जो कम ज़्यादा होती रहती है, वो फीस जो है भर दी जाती है। इसके बाद एक ऐसा रिपोर्ट होती है जिसमें हर चीज़ का क्या है लेखा जोखा 3 साल का क्या है 1 बाय 1 दिया जाता है। और बीच बीच में भी जो उनको क्वेरीज होती हैं उनकी क्या है फुलफिल स्कूल कॉलेज करता है। तो वो अपने जो है स्टाफ का कि स्टाफ जो है क्या क्या प्रोग्रेसिव कार्य कर रहे हैं, प्रिंसिपल से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड और टीचर से रिलेटेड कि उसने कितने पेपर छापे, कितना जो है वो वर्क कर रहे हैं, किस तरह से जो है रिजल्ट दे रहे हैं, क्या उनका पढ़ाने का तरीका है, कौन से जो है मॉडर्न इनोवेटिव टेक्निक से आप जो है पढ़ा रहे हैं, उन सब का क्या है मूल्यांकन नैक के द्वारा क्या है किया जाता है। अब बच्चों के संदर्भ में भी सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस होता है नैक का, वो बच्चों के संदर्भ में होता है कि वो बच्चों के लिए कितना जो है इंस्टीट्यूट बेहतर तरीके से क्या है कार्य कर रही हैं। तो इसमें जो जब इसका जो है मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन के दौरान जो ऐसा रिपोर्ट भर के जाती है उसमें 70% जो क्राइटेरिया होता है मार्क्स का वो स्टूडेंट के संदर्भ में होता है और 30% जो होता है वो टीचर प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में होता है। तो सबसे ज़्यादा जो वजूद दिया जाता है यहाँ किसको, स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो जब भी कोई इंस्टीट्यूशन का किसी का जो है नैक का इंस्पेक्शन हो तो उसमें क्या है पीयर टीम आती है। पीयर टीम में क्या है 3 सदस्य होते हैं, एक वीसी होता है। ये सदस्य जो है घट बढ़ भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि उस स्कूल कॉलेज में कितनी फैकल्टी हैं। जितनी फैकल्टी होंगी उतनी फैकल्टी का एक एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। वो क्या है पूरी टीम बेंगलोर के द्वारा जो है नियुक्त कर दी जाएगी। वो वहाँ अपनी जो है पूरी उनको जो है पूरे वो फार्म जो भर के दिया था, जो एसआर रिपोर्ट भर के दी थी, उसी एसआर रिपोर्ट को क्या है वो वेरीफाई करने आते हैं। और इसी के आधार पर क्या है जब वो वेरीफाई करते हैं तो इसी के आधार पर क्या है ग्रांट मिलती है। और अगर किसी स्कूल कॉलेज ने पहले ग्रांट ली हुई है तो यहाँ क्या है उसका ये भी सत्यापन होता है कि जो स्कूल कॉलेज को ग्रांट दी गई थी उस ग्रांट का पैसा उस मद में लगा कि नहीं लगा, कितना जो है लगा, कितना जो है उसका रिजल्ट निकल के आया, कितना जो है वो बेहतर तरीके से ग्रांट का क्या है उपयोग कर पाए। तो यहाँ जो नैक का कार्य होता है, जो हमारे 5 आयाम हैं, प्लानिंग, मैनेजिंग और उसका क्या है उसका सारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उसका जो है इंस्ट्रक्शन और उसकी जो है कंट्रोलिंग को क्या है देखा परखा जाता है कि स्कूल कॉलेज की प्लानिंग किस तरह की है, स्कूल की जो है किस तरह से जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, किस तरह से जो है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरह क्या प्रारूप इंस्ट्रक्शन का है, टीचर किस तरीके से किन मेथड से किन बेहतर तरीकों से जो है पढ़ाते हैं। टीचर के इंस्ट्रक्शन के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या है फोकस होता है और स्टूडेंट्स से जो है रिलेट करके चीज़ को जो है जानना चाहता है कि टीचर जो यहाँ पढ़ाते हैं उनका पढ़ाने का तरीका टीचर सेंटर्ड है या चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चों की समस्या को कितना ध्यान में रखते हैं, किन मेथड से पढ़ाते हैं, कौन सी आधुनिक तकनीकी क्या है स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए टीचर के द्वारा क्या है अप्लाई की जाती हैं। तो उन सब चीज़ों का क्या है लेखा जोखा तैयार किया जाता है और उस लेखे जोखे में क्या है
स्टूडेंट्स, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट हैं, जितने भी जो हैं सब वो चले हुए होते हैं। स्टूडेंट्स के माँ बाप तलक से क्या है इंटरेक्शन की जाती है कि किस तरह की जो है फीडबैक है। फीडबैक पुराने स्टूडेंट से भी, नए स्टूडेंट से भी, चपड़ासी से भी, और जो वहाँ क्लर्क, सभी का क्या है लेखा जोखा, तनख्वाह से लेके जितने भी जो है फंड्स हैं उन सब का क्या है पूरा लेखे जोखे का आकलन किया जाता है। फिर उसके बाद क्या है, ये अपनी सारी जो है जितनी भी जो है मतलब स्कूल कॉलेज में प्लानिंग चली हुई हैं उन सबको देखेंगे। जितना जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में जो है चीज़ें कितनी ऑर्गेनाइज हैं उन चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद जो है कि भाई इंस्ट्रक्शन यहाँ क्या प्रारूप है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का है, कंट्रोलिंग, सारी चीज़ों को देख के रिजल्ट वगैरह किस तरह का आ रहा है। रिजल्ट भी क्या है अपने आप में मायने रखता है। तो ये क्या होते हैं, 3 दिन इंस्पेक्शन करने के बाद फिर क्या है अपनी रिपोर्ट देते हैं और उस रिपोर्ट को क्या है पूरा इलेबोरेट करके लिखते हैं एक एक चीज़ को। तो वो क्या है सुझाव भी देते हैं, उसको क्या है रिकमेंड भी करते हैं चीज़ों को आगे फर्दर कि इनको ग्रांट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, और ये स्कूल कॉलेज क्या है कितने बेहतर तरीके से क्या है कार्य कर रहे हैं। वैसे नेक का जो होता है वो कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में होता है, जो स्कूल हैं उनके लिए क्या है अलग एक्रीडिएशन टीम होती है। तो ये एक्रीडिएशन का जो है अब इसमें क्या है, आपने देखा होगा कि जो यूनिवर्सिटी होती हैं उन पे किसी पे A++ लिखा होता है, नेक एक्रीडिएटेड लिखा हुआ होता है, किसी पे B+ लिखा होता है, किसी पे A लिखा होता है। अब इनका मतलब क्या है, जिस तरह के से किसी स्टूडेंट्स का रिपोर्ट कार्ड आता है और वो रिपोर्ट कार्ड से क्या है क्या पता लगता है कि ये बच्चा कितना जानता है, उसी तरह से ये नेक के ग्रेडिंग से ये पता लगता है कि ये स्कूल कॉलेज कितने पानी में है, कहाँ इसकी स्टैंडिंग है, इसकी स्टैंडिंग क्या है, उस स्टैंडिंग को जानना समझना और पब्लिकली क्या है उस चीज़ को प्रस्तुत करना कि इसका आईना दिखाना कि ये है क्या। तो वो जो आईना नेक एक्रीडिएशन क्या है, एक स्कूल कॉलेज का आईना दिखाते हैं कि यहाँ वर्क किस लेवल का हो रहा है। तो उस लेवल के प्रस्तुतिकरण के लिए नेक एक्रीडिएशन क्या है अनिवार्य है। अब इसमें जो A++ जिसमें डबल प्लस है तो इसका मतलब क्या है, ये 100 नंबर मान लो और 100 में से क्या है अगर किसी को A++ मिला है तो ये मान लो कि ये बच्चे ने जो है 90+ नंबर लेके आया है। वो बच्चा कौन, हमारा स्कूल कॉलेज। अगर कहीं क्या है A+ है तो उसके नंबर क्या है मोर देन 80% है। अगर कहीं क्या है A है तो इसका मतलब उसके नंबर क्या है मोर देन 70% है। तो ये एक्रीडिएशन का एक लेवल होता है और C तक जो है मान्य है, D पर क्या है चीज नोट अप टू द मार्क, वो एक लेवल मेंटेन किए हुए नहीं है। तो ये एक्रीडिएशन क्या है स्कूल कॉलेज का होना अनिवार्य है। इसमें क्या है चीज़ की जो वर्क हो रहा है उस वर्क की जिस तरह से एक स्टूडेंट्स का हम क्या है टेस्ट लेते हैं, जो कुछ सिलेबस उसको पढ़ाया गया था और उसके आधार पर क्या है उसको नंबर देते हैं, वैसे ही स्कूल कॉलेज का एक क्या है टीम के द्वारा जो ये नेक कमेटी होती है उसके द्वारा पीयर टीम के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और वो क्या है उसको एक ग्रेड देती है और वो ग्रेड क्या है अपने आप में मायने रखता है। तो ये आपका एक्रीडिएशन का जो है कंसेप्ट हो गया और जो एजेंसी है उसमें नेक काम करती है। इसको जो है आप समझ गए होंगे और बेहतर तरीके से एग्जाम में प्रस्तुत करना। ठीक है।